हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लेक्स मेथड में हमेशा जो कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा वो लेस देन इक्वल टू में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, x1 प्लस x2 और लेस देन रहेगा तो हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे लेस देन रहेगा तो प्लस s1 एगो जुड़ जाएगा सिलेक्ट वेरिएबल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा में 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से 3x1 प्लस 8x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गया, जहाँ पे हम लोग बोल देंगे वेयर x1 x2 s1 s2 s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या जाएंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। पिछला वीडियो में बताया हुआ है कि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल को कैसे कैसे लिखने का प्रोसेस। तो पहले सी बी एक्स बी, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे s1, यहाँ पे s2 और यहाँ पे s3। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी में लिखिए तो हम लोग का सिलेक्ट वेरिएबल कितना आया, s1 s2 s3, 3 ठो आया तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, 3 ठो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में जाएंगे। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हम लोग बताए थे, देखिए एक्स बी के ऊपर सी जी बताए थे। सी जी क्या होता है, तो सी जी जो हम लोग का मैक्स जेड का वैल्यू कोफिशिएंट होता है वो होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, x1 का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, एक्स बी क्या होता है, तो इक्वेशन के राइट साइड में जो लिखा रहता है, तो राइट साइड में 2, 10 और 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं 2, 10 और 12। ठीक है, अब हम लोग x1 x2 s1 s2 s3 का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन में से कोफिशिएंट को हम लोग लिखेंगे। तो x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, s1 का 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है। यहाँ से 5 है, 2 है, 0 है, 1 है, 0 है। यहाँ से 3 है, 8 है, 0 है, 0 है और 1 है। ठीक है गाइज, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए s1 s2 s3 आइडेंटिटी आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बी में हम लोग यहाँ लिख देंगे s1 s2 s3। अब s1 s2 s3 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 0 0 0। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, जेड जे इज इक्वल टू सी बी इंटू एक्स आई। ठीक है, सी बी इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो सी बी और x1, फिर सी बी x2, सी बी x1, सी बी s2, सी बी s3। तो हम लोग यदि गुना करेंगे 0 इंटू 1, 0 इंटू 5, 0 इंटू 3, तो यहाँ जाएगा 0। फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 8, तो 0 0 0, सबके साथ 0 है तो 0 0 आ जाएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ से हम लोग निकालेंगे सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे। जहाँ पे सी जे में क्या करना, सी जे ये वाला सी जे है, सी जे का मान, और जेड जे का वैल्यू हम लोग को 0 0 है। तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 3 में से 0 3, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आया, तो हम लोग का सबसे मैक्सिमम ये वाला आया है। ठीक है गाइस, तो इसमें जाएंगे और फिर यहाँ हम लोग निकालेंगे मीन। यहाँ देखिए, यहाँ जाइएगा और यहाँ निकालिएगा हम लोग क्या, मीन एक्स बी अपॉन कहाँ पे आया, x1 पे, और x1 क्या होगा, x1 ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स बी कितना है, 2 अपॉन 1 डैट इज 2, 10 अपॉन 2 डैट इज 5, नहीं 10 अपॉन 5 है, 10 अपॉन 5 डैट इज 2, और है 12 अपॉन 3 डैट इज 4। अब देखिए यहाँ 2 ठो आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बगल वाले को
डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 डिवाइड बाय 1 तो 1, और 5 यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5 0.4 आ जाएगा, और ये छोटा है तो इसमें जाएंगे और देखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये मिला रहा है। तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा की एलिमेंट क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से की एलिमेंट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, की एलिमेंट इज इक्वल टू 5 इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग मतलब कौन वेरिएबल आ रहा है, तो कौन वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ देखिए x1 आ रहा है, और जा कौन रहा है, तो s2 जा रहा है। तो जहाँ s2 है वहाँ क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, x1 हो गया। अब हम लोग फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। देखिए फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाए, यहाँ से बी सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2 s3। ठीक है, यहाँ से पहले से हम लोग को पता CJ का मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 5 3, यहाँ से 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब हम लोग बोले थे क्या s2 के जगह क्या चेंज हो जाएगा, x1, और जो का सो रहेगा, तो x1 s1 का कोफिशिएंट 0, x1 का कितना 5 और s3 का 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला s2 में जहाँ है हम लोग इसको 1 बनाएंगे, की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इसमें क्या डिवाइड करेंगे, जो 1 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 5 डिवाइड कीजिए तो 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2/5, यहाँ 0, यहाँ 1/5 और यहाँ 0। ठीक है गाइस, अब इसके माध्यम से नीचे वाला टर्म को 0 बनाना है और इसके ऊपर वाले टर्म को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले रफ पेज यूज़ करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया 12 3 8 0 0 1, और जो नया टर्म आया, जैसे ये वाला नया टर्म आया उसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 1 2 1 2 1 2/5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1/5 और यहाँ 0। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका देखिए, इसके माध्यम से नीचे वाला को 0 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और माइनस कर देंगे तो हम लोग का टर्म आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 12 हो जाएगा 3 8 0 0 1, यहाँ गुना करेंगे 3 से तो 6, ये 3 6/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/5, ये 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 1 में से 0 1 -3/5, ये 0, 8 में से 8 -6/5 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 40 - 6/5 दैट इज़ 34/5, यहाँ 34/5, ये 0 हो जाएगा, और ये 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। और ये वाला टर्म को हम लोग यहाँ नीचे में लिख देंगे, जैसे क्या क्या है सो देखिएगा इसे क्या क्या है। तो यहाँ आया 6, यहाँ 0, यहाँ 34/5, यहाँ 0, यहाँ -3/5 और यहाँ 1। ठीक है, अब इसी तरह इसके माध्यम से ऊपर वाले टर्म को 0 बनाना है। तो फिर से हम लोग पुराना टर्म को लिखेंगे, तो पुराना टर्म क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। ठीक है, और नया टर्म को हम लोग लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2/5, यहाँ 0 1/5 और 0। अब इसके माध्यम से इसको 0 बनाना, तो क्या करेंगे, जो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घटा देंगे सीधा, 0 - 1/5, यहाँ 1, ये 1 में से 2/5 जाएगा 3/5, ये 0 और ये 0। अब यही वाला टर्म को हम लोग यहाँ लिख देंगे, 0 0 3/5, 1 -1/5 और 0। ठीक है, ये वाला टर्म को हम लोग पूरा लिख दिए। अब फिर से वही प्रोसेस, ZJ निकालेंगे, डेट इज़ सिग्मा ऑफ CB × XI, और इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 0 × 0 5 × 5 0, तो यहाँ हो जाएगा 5, 0 ×
ये जो भी है यहाँ कितना है गाइस, देखिए यहाँ 3/5 अच्छा से नहीं लिखाया था। 3/5 तो 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 बचेगा। ठीक है गाइस, यहाँ 2 बचेगा। इसी तरह इसको गुना करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। ठीक है, इसी तरह CJ माइनस ZJ निकालेंगे तो 5 में से 5 0, 3 में से 2 1, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0। देखिए अभी भी हम लोग का नेगेटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू नहीं आया, तो हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा टर्म 1 है, तो 1 को हम लोग बनाएंगे और फिर इसका मीन x भी निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं मीन XB, मीन इज इक्वल टू XB अपॉन किसना में, x2 में, और x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ से XB का मान और x2 का मान लिखते हैं। तो 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू x2, 2 इंटू यहाँ से 4/5, 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ 6 गुना 5/34, तो यहाँ से हो जाएगा 30/34, दैट इज 15/17। तो सबसे मिनिमम हम लोग का ये वाला आ रहा है, 0 वाला। तो सबसे मिनिमम 0 वाला टर्म आ गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से की एलिमेंट को, तो यहाँ मिल रहा है, तो ये हम लोग का की एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से हम लोग का की एलिमेंट क्या आया, की एलिमेंट इज इक्वल टू 3/5 इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग कौन सा वेरिएबल आ रहा है, तो इनकमिंग वेरिएबल x2 आया है। आउटगोइंग कौन सा वेरिएबल गया, तो यहाँ से कौन सा वेरिएबल चल गया, S1 का वेरिएबल चल गया। अब हम लोग सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। तो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल के लिए फिर से वही सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल, सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल को बनाते हैं। यहाँ से B, CB, XB, X1, X2, S1, S2, S3। ठीक है, यहाँ से CJ, यहाँ से कितना था, 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ रिप्लेस करना है। सबसे पहले x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आउटगोइंग क्या गया, आउटगोइंग S2 गया, उसके जगह पर x2 आ जाएगा, और जो पहले था वही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ x1 था और यहाँ कितना था, S3 था, इसका वेरिएबल में 3, 5 और ये 0। अब क्या करेंगे, इस टेबल के माध्यम से हम इसको 1 बनाएंगे। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 हो जाएगा, तो 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। जब हम 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, सो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा XB है ना, XB 0 आ गया। उसके बाद यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ से इसका मान 5/3 जब इसको हम लोग 5/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 के जगह 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5/3, यहाँ पे -1/3 और यहाँ 0। ठीक है, अब इसके माध्यम से नीचे वाले टर्म को 0 बनाना है। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ जब इसको हम लोग 1 बना लिए हैं तो इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे, अभी सबसे पहले इसमें देखिए रफ पेज में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले पुराना टर्म को लिखेंगे, तो पुराना टर्म क्या है, 2/5, 0, 1/5 और 0। और नया टर्म हम लोग का क्या आया, सो देखिए यहाँ क्या है, 0, 0, 1, 5/3, -1/3 और 0। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ अगर 2/5 से गुना कर देते हैं तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/5, 0, 1/5, 0, यहाँ से हो जाएगा 0, 0, यहाँ से 2/5, यहाँ से 2/3, यहाँ हो जाएगा -2/15 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो 0 इसको घटाएंगे तो यहाँ से 1/5 + 2/15 दैट इज़ 15, यहाँ हो जाएगा 1 + 2
5 5 3 3 + 2 5/5 5 15 दैट इज 1/5। यहाँ से 1/5 ये हो जाएगा -2/3 ये 1 1 1 1। अच्छा कट जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 1 0 -2/3 1/5 और 0। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया हम लोग का। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में उसी तरह अगला जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आएगा 5 3 जाए, यहाँ 3 होगा गाइज, 3 5 दिया 15। यहाँ से उसी तरह उसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, ये 0 ये 0, ये -34/3, ये 5/3 और ये 0। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग यहाँ देखिए सिग्मा CB × XI, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 27/3 8 0। ठीक है, CJ - ZJ निकालेंगे तो 5 में से 5 0 0, यहाँ से -27/3, यहाँ से -8 और 0। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि जितना भी CJ - ZJ का वैल्यू है वो < 0 है, तो बोल देंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज फाउंड, मिल गया हम लोग को। तो यहाँ से x1 का मान 2, x2 का मान 0 और x3 का मान 0 हो जाएगा। और हम लोग मैक्स जेड निकालेंगे यहाँ नाम हेंस। ठीक है, मैक्स जेड = क्या था इक्वेशन 5x1 + 3x2, तो 5 × 2 + 3 × 0, तो यहाँ से हो जाएगा 10। तो मैक्स जेड का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 15 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।